अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपके लिए एक गिफ्ट है, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा। आज मैं निकली हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। ईद की शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने सारे घर वालों की शॉपिंग लेट करवा दी है अपने कामों की वजह से। आज 26 रमज़ान है और निकली हूँ शॉपिंग के लिए। अब देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, या खाली हाथ जाना पड़ेगा। दर्जन की मिन्नतें करके आई हूँ कि मैं अगर कपड़े लेके आई तो मेरे कपड़े स्टिच करने हैं। तो अभी हम बाजार के लिए निकले हैं। बच्चों को हुई है स्कूल से छुट्टी और रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पीछे ट्रैफिक थी। अब तो हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं और ट्रैफिक का जो रश है वो भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है। सबसे पहले हम पहुंच गए हैं बच्चों की शॉप पर। यहाँ से मेरे कज़न के कपड़े लेने हैं। लड़कियों के कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हमारा बेबी बॉय है तो देखते हैं हमें कोई अच्छे कपड़े मिलते हैं या नहीं मिलते इस शॉप से। यहाँ पर इसने मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कपड़े दिखाए, लेकिन लेडीज़ का तो यही है, जब तक पूरे बाजार में घूम ना रहे तो पसंद नहीं आते। तो अभी तो ये हमारी फर्स्ट शॉप थी, तो अगर हमें यहाँ से कुछ पसंद आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन वही हुआ कि मुझे इस दुकान से कुछ भी पसंद नहीं आया। और अगर एक ड्रेस पसंद आई थी तो उसकी प्राइस ये ज़्यादा बोल रहा था और इसके साथ हमारा रेट नहीं बना। इधर से तो कुछ मिला नहीं। अब चलते हैं अपनी अगली शॉप पर और देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। अब हम पहुंच गए छप्पड़ बाजार में। छप्पड़ बाजार में है यह सितारा क्लॉथ हाउस। ये काफी पुरानी शॉप है। जब हम छोटे होते थे तब हमारी अम्मी अपनी भी शॉपिंग इधर से करती थी और अब हम अपनी शॉपिंग भी इधर से करते हैं। इनके पास काफी सारे ब्रांड्स होते हैं, काफी अच्छी कलेक्शन होती है। तो अभी मैं वीडियो को जरा फास्ट कर दूंगी, आपको दिखाती हूँ कि इनके पास कौन कौन सी ड्रेसेस हैं, अगर मुझे पसंद आती है या नहीं। फर्स्ट ड्रेस दिखाई जो लोन की थी, दुपट्टा इसका एम्ब्रॉयडरी था जो पसंद नहीं आया, तो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा फैंसी में दिखाएं। उसके बाद इन्होंने मुझे ये पर्पल कलर का दिखाया जो मैंने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा। भाई ने हमें काफी सारी ड्रेसेस दिखाई, लेकिन मुझे कोई पसंद ही नहीं आया। मेरे नखरे ही इतने ज्यादा, मैंने सारे डिजाइन रिजेक्ट कर दिए। किसी में एम्ब्रॉयडरी ज्यादा है, किसी का कलर ठीक नहीं, किसी का कपड़े ठीक नहीं है, सब कुछ कह कह के मैं रिजेक्ट करती रही। दूसरा, अगर मेरी बहन मेरे साथ होती तो हम थोड़ा सा मशवरा भी कर लेते, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गई थी कौन सा लूं। तो फिर हमने सोचा चलें विजिट करते हैं अब नेक्स्ट शॉप का। ये जो शॉप है सितारा क्लॉथ हाउस के बिल्कुल सामने वाली शॉप है, तो मैंने यहाँ पर विजिट किया। यहाँ पर भी मैंने बेचारे को बहुत तंग किया, काफी सारी ड्रेसेस खुलवाई, लेकिन पसंद कोई भी नहीं आई। शॉप वाला दिखाया जा रहा था, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। शॉप वाले से जो ज्यादा तंग है वो मेरी अम्मी पड़ जाती हैं। मेरी अम्मी कही थी बस ले लो, इतने अच्छे अच्छे तो हैं इनमें से कोई देख लो, लेकिन मुझे ही कोई पसंद नहीं आ रहा था। ये मेरी बहुत बुरी आदत है जो मैंने की है कि मैंने इतना कुछ खुलवाया लेकिन लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, बट हम लड़कियों का इतना तो राइट होता है ना। शॉपकीपर का भी बोल सब्र था, जो मुझे कपड़े दिखाया जा रहा था और लास्ट में वही हुआ कि मुझे इस शॉप से भी कुछ भी पसंद नहीं आया। तो अब हम निकले हैं इस शॉप से बाहर और हमने काफ़ी सारी शॉप्स का विजिट किया। बाजार में काफ़ी ज़्यादा रश था, पता नहीं इतनी आवाम कहाँ से आ गई। और अब हम इस शॉप पर पहुंचे और हादी की ड्रेस हमें यहाँ से एक पसंद आई है, ये ऑरेंज वाली, बस वही देख रहे हैं और उसका रेट बनवा रहे हैं। तो गुजरते हुए रास्ते में ये रेडीमेड कपड़ों की एक शॉप हुई, तो सोचा इसका विजिट कर लें, अगर कुछ मिल गया तो वेल एंड गुड। स्टिचिंग के जो मसाइल है उनसे जान छूट जाएगी, क्योंकि स्टिचिंग के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। कभी लेस लेनी है, पाइपिंग लेनी है, दुपट्टे पिको करवाने हैं, डिजाइन बताने हैं, तो उन सबसे अगर जान छूट जाती, अगर यहाँ से कुछ मिल जाता। बट कुछ भी नहीं मिला, तो खाली हाथ हम यहाँ से भी निकल पड़े हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इंसाफ क्लॉथ हाउस वालों की गली में। इंसाफ वालों के पास तो कुछ अच्छा नहीं लगा, तो सामने ही हम दर्द वाली शॉप का विजिट किया। तो यहाँ पर अम्मी ने एंटर होते ही इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि ये लास्ट शॉप है, इससे आगे मैं कहीं भी लेकर नहीं जाऊंगी, जो लेना है इधर से ही लेना है, वरना मैंने कुछ नहीं दिलवाना। यहाँ पर फिर ये एक ड्रेस पसंद आई है, घर से सोच के गई थी लाइट कलर लूंगी, लेकिन अम्मी की इंस्ट्रक्शन थी बस अब बस हो गई है, क्योंकि हम 11 बजे से घर से निकले थे और अभी 3 हो चुके थे। तो इस ड्रेस की जो सबसे बड़ी बात है, ये सेमी स्टिच थी, तो दर्जन लेने में इतने नखरे भी नहीं करेगी, इजीली ये सिलाई हो जाएगी। मैंने हम दोनों बहनों के सेम लिए हैं, जस्ट कलर चेंज के घर जाके दिखाती हूँ आपको। लेडीज शॉपिंग के बाद आ गई है माय हैंडसम मैन यानी मेरे पापा के कपड़ों की बारी। मर्दों का बहुत आसान होता है, एक ही शॉप पर गए और हमें पसंद भी आ गया और हमने यहाँ से ले भी लिया। तो रास्ते में पड़ गई है मेरी चूड़ियों की दुकान पर नजर। इतनी कलरफुल चूड़ियां देखकर मेरा भी दिल कर गया चूड़ियां लेने को। वैसे तो मैं चूड़ियां नहीं लेती, लेकिन इस ईद पर दिल कर गया है, तो ये वाली चूड़ियां मुझे पसंद आई हैं। इसको सेट को भी मैंने छोटा करवा दिया है। पिलवाल वाली शॉप से हमने फलूदा घर के लिए पैक करवाया। अब आगे ग्रोसरी की बारी है। 26 रमजान है तो हमने ईद की ग्रोसरी भी करनी थी। ये जो शॉप है बाजार में ही है,
काजी मजहर के मदरसे के बिल्कुल सामने है और इसके पास रीजनेबल प्राइस में अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये बाजार में है तो हमें अलग से जाना नहीं पड़ता। वापसी में जो भी हमने लेना है यहाँ से ग्रोसरी का सामान ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से अपनी ग्रोसरी पैक करवाई और टाइम भी 5 o'clock हो चुका। अफ्तारी के बाद मैंने अपनी सारी शॉपिंग खोली। अब आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये एक ड्रेस ली थी, इसके ऊपर जो धागे की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सोचा था कोई लाइट सा ड्रेस लूंगी, बट चले अल्हम्दुलिल्लाह जो भी नसीब में था वो आ गया है। ये वाला जो ड्रेस है वो मेरी सिस्टर का है। साथ ये इसके बाजू हैं, बाजू के ऊपर भी थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ ये बैक का पैच है, फिर नीचे शलवार सिंपल है। अब आई है मेरी ड्रेस की बारी। MI क्रिएशन, ब्रांड का नाम है डॉक्टर हारिस। तो मैंने जो कलर लिया है वो ब्लैक है। एम्ब्रॉयडरी एंड स्टफ दोनों का सेम ही है, एम्ब्रॉयडरी का थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंट है। मेरा जो है वो थोड़ा सा फ्रॉक की शेप में बना हुआ है। तो ये इसकी शर्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन की एंट्री लाजमी थी, चेक करी थी मैं अच्छे लाई हूँ या बुरे लाई हूँ। तो ये इसका दुपट्टा है, कटवर्क का इसके ऊपर काम हुआ है और साथ यही इसके बाजू और पैच और शलवार इसकी भी सिंपल ही है। इन सब के साथ स्किन केयर भी बहुत जरूरी है। तो बाजार में एक ही शॉप है, अल हबीब। इनकी शॉप पर आपको ब्रांड के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अपनी स्किन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट्स महंगे ले लें लेकिन ओरिजिनल लें। और यहाँ से इस शॉप से मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। मुझे हमेशा ही मेरी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मिली है। तो हमारी ये जो मैडम है ना, ये सारे शॉपर चेक कर रही है, सारी शॉपिंग चेक कर रही है कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो आपको दिखाना ही भूल गई, तो आप इस चीज को देखें और आपने भी अगर बाय करनी हो तो इसके लिए आप मुझसे राब्ता करिएगा। प्राइस ओनली 1 रुपी। जिस गिफ्ट का जिक्र मैंने ब्लॉग के शुरू में किया था, अगर आप बताएंगे कि मैंने कितने की शॉपिंग की, एक्यूरेट आंसर देने वाले को IP गिफ्ट शॉप की तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा। आज के ब्लॉग का इख्तिताम अब इधर ही करते हैं। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।